माय चैनल। लास्ट ब्लॉग में मैं आपको बताई थी कि मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था, जहाँ दत्तात्रेय जी का मंदिर था उसके लेन में। फिर मैंने वहाँ से घाघरा लिया, जूतियाँ ली। ये जूतियाँ थी 100 रुपये की और ये घाघरा है 1700 रुपीज़ का। 10 मीटर का घेर है इसका, इतना बड़ा घेर है इसका, मेरे हाथ में भी कम पड़ रहा था। इससे भी बड़ा होगा। वहाँ पर लेके मत किया जो डांस आपको अपने सही करना है। तो मैंने सोचा कि वह घाघरा पहन के आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कैसा दिखेगा इसका फाइनल लुक। तो मैं पहन रही हूँ घाघरा और ब्लाउज़ पे कितना कलरफुल है देखिए। एंड ये ओनली 1700 रुपीज़। उसके बाद 10 मीटर का घेर है इसका एंड बहुत हल्का है, ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी है। सिर्फ उसका जो बॉर्डर है ना उसी का वज़न है हल्का सा, अदरवाइज़ तो बहुत हल्का है ये। घाघरा पकड़ के नहीं यार, घाघरा छोड़ के घूमो। यस, हाँ, घाघरा छोड़ के फास्ट घूमने तो पूरा घेर घूमता है वो। हाँ अरे चक्कर आ रहा है मुझे। हाँ बस, हाँ बस मत कर तू, चल। ये मैंने पहनी जूतियाँ, तो एक गरबा कहता है हमारा हो गया रेडी। तो कभी आप जाओ ना रण ऑफ कच्छ, काला डोंगर है और तो घाघरा जरूर बनाएंगे। और एक घाघरा चोली एंड दुपट्टे का सेट है ओनली 1700 रुपीज़। सोचिए कितना सस्ता है एंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इसकी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। अभी हम निकल गए थे फ्रॉम रोड टू हेवन टूवर्ड्स धोलावीरा। तो एक रेस्टोरेंट में रुके हैं फॉर लंच। इतनी भूख लगी थी सबको। पापा भी एक्स्ट्रा बोल। आज बहुत लेट हो गया हमको खाने में, तो अभी 4:30 है करीब। तो अपने को एक जगह दाल चावल मिला है, तो अभी हम खा रहे हैं। एंड त्रिशा लोग को मैगी। अरे धो लो हाथ। एक बार बोल दी, 2 बार बोल दी, 3 बार बोल दी, हाँ। चौथी बार ये नहीं ऐसे मत करो। हाँ हाँ, खाते रहो। टमाटर का टेस्ट ही अलग है ना। तो फ्रेंड्स, ये है धोलावीरा। 120 एकड़ में फैला हुआ है ये और 5000 साल पुराना शहर है। इजिप्ट के पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना शहर है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का शहर है। एंड 2021 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जो इंडिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी। ये तो गार्डन है, मेन अंदर जाके आपको दिखेगा। हम एक गाइड ले रहे हैं अपने साथ। यूनेस्को का 2nd नंबर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हड़प्पन सिटी, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो इधर ही था पहले। इसको एक्सकवेट किया गया। एक्सकवेट मतलब खोदा गया ज़मीन। हाँ। तो उसमें से फॉसिल्स मिले, हड्डियाँ मिली। हाँ। और ये सब चीज़ें मिली इनकी। ह्यूमन उसके फेसेस भी मिले। हाँ, human पहले face। यहाँ पे लोग रहते थे, उसके साइंस मिले वो लोग को। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जो अभी 2 साल पहले ही बना है। चलो हम चलते हैं म्यूज़ियम में, क्योंकि 5 o'clock के बंद हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट था म्यूज़ियम देखने का, तो हम अंदर निकल गए। और मेरे फ़ोन का बहुत इश्यू हो रहा था क्योंकि इसका स्पेस ख़त्म हो गया है, तो बार बार आउट ऑफ स्टोरेज दिखा रहा था। तो मैंने बहुत कम वीडियोस लिए हैं इसके। ये जो खुदाई में मिले हैं ये सब चीज़ें हैं, कॉइन्स भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो खुदाई में मिली थी दिल्ली पहुँचा दी गई थी। यहाँ पर है नहीं। जनपथ नगर में जो म्यूज़ियम है दिल्ली में, वहाँ पर है वो सब चीज़ें रखी हुई, क्योंकि यहाँ पे उस समय म्यूज़ियम था नहीं कि जहाँ पे संभाल के रखा जा सके। तो यहाँ की चीज़ें वहाँ है। तो अभी धीरे धीरे जो अभी एक्सकवेशन अभी भी चालू हुआ है यहाँ पर, तो जो मिल रही है सामान धीरे धीरे वो अभी यहाँ पे रख रहे हैं म्यूज़ियम में। रिसेंटली बना है ये म्यूज़ियम, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉइन्स है, फिर शेल्स की बनी हुई ज्वेलरी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। और पूरा शहर का नक्शा है, जैसे हमारे घर का नक्शा होता है ना, वैसे पूरे शहर का नक्शा है कि किस तरह से शहर बसा हुआ था। तो जब से धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है तब से यहाँ टूरिस्ट का अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। फॉरेन टूरिस्ट से लेके लोकल एंड हर कोई आता है। एंड कहते हैं कि आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने वंशज के बारे में, अपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा जब भी जाते हैं ऐसी जगह तो एक गाइड लेते, तो हमने गाइड लिया था विकास सिंह, तो वो हमको दिखा रहा है यहाँ पे सब चीज़ें। तो आपको मैं बता रही थी कि ये
हड़प्पन सिविलाइजेशन जो धोलावीरा में इसके रूइंस मिले हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल भी बोलते हैं। सिटाडेल मतलब एक फोर्ट जैसा जहाँ राजा रहता था अपर टाउन में, अपने सिटाडेल में रहता था, मतलब अपने महल में रहता था, और उसके आसपास उसके खास रहते थे, वो रहते थे। तो मिडिल टाउन में मिडिल क्लास के लोग रहते थे एंड लोअर टाउन में जो मैनुअल लेबर करते थे, क्योंकि उस समय सोसाइटी ना पैसों के आधार पे, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन तुम्हारी कैसी है उस आधार पे बटी हुई थी। ये जो आप देख रहे हो ये वाटर रिजर्वर्स थे। इन लोगों के वाटर रिजर्व एंड जिस तरह से वाटर कंजर्वेशन करते थे वो इतना फेमस है कि इस तरह के वेल ऑर्गेनाइज्ड वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम अभी तक खुदाई में कहीं पे भी नहीं मिला है, जहाँ जहाँ पे खुदाई हुई है। अगले रिजर्व में पानी चला जाएगा, लेकिन आप ये पॉलिश करे वो देख रहे हैं, ये सीमेंट से नहीं किया है, ये पूरा स्टोन था। इसके अंदर पूरा स्टोन को काट के उन्होंने ईंट के शेप देकर यहाँ पे रिजर्व बना दिया। ये पूरा स्टोन है, आप देखिए स्टोन के ऊपर इन्होंने रिजर्व बनाया। जैसे कि पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा दिन के चलेगा, 2 से 3 साल तक चलेगा, इसलिए इन्होंने ऐसे पत्थर को काट के रिजर्व बनाया। इन लोगों को मास्टर्स कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से बरसाती नदी का ही पानी आता था। 2 नदियाँ आती थी, मनसार और मनहार। तो जब वो पानी आता था तो ये लोग कंजर्व करके रखते थे ऐसे बड़े बड़े जगहों पे। तो सब रिजर्वर्स इंटरकनेक्टेड थे, बड़े टैंक से छोटे में आता था, छोटे से और छोटे छोटे में जाता था। तो वहाँ पे एनिमल के थ्रू ये लोग अपना पानी लेके जाया करते थे। 1995 के बाद यहाँ पे एक्सकवेशन बंद हो गया बिकॉज लैक ऑफ फंड्स। तो अभी जितनी खुदाई हुई है, जो ये खुदाई हुई है ना, ये अपर टाउन की ही हुई है। लोअर एंड मिडिल टाउन को तो हाथ भी नहीं लगाया गया है, और जो अपर टाउन में भी हुआ है जस्ट 10% कहते हैं कि खुदाई हुई है, अदरवाइज़ तो बहुत खुदाई बाकी है अभी। तरीके से इन्होंने अपने शहर की प्लानिंग की है ना, वो सच में अनबिलीवेबल है। हम आज अपनी बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं तो भी हमको पानी की शॉर्टेज होती है, ड्रेनेज का इशू आ जाता है, 2 साल के अंदर ड्रेनेज चौक होने लग जाता है। बट 5000 साल पुराने सोचिए, हाँ, तो भी इनका इतना परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम, एकदम परफेक्ट प्लानिंग कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। और सबसे बड़ी बात जो इस एरिया की है, धोलावीरा की है, कि रेगिस्तान में एक शहर बसाना जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, जहाँ ग्रीनरी नहीं है, जहाँ कटीले घास उगता है, सिर्फ वहाँ एक परफेक्ट शहर बसाना वॉज अनबिलीवेबल। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी सिविलाइजेशन बसे थे सब नदियों के किनारे बसे थे। ये एक पहला सिविलाइजेशन है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के टाइम का जो रेगिस्तान में बसाया गया था। ये जो हम भी घूम रहे हैं ये अपर टाउन है, सिटाडेल एरिया। तो इन लोगों का खुद का वेल था, खुद के रिजर्वर्स थे, इनके पास बहुत फैसिलिटी थी, और ये प्लेन लैंड था। जो मिडिल टाउन है, लोअर टाउन है, वो नीचे की तरफ है। जो प्लेन लैंड था ये राजा का था और उसके ख़ास लोगों का। ये अपर टाउन वालों के लिए वेल था। और जो साइड में वॉल्स आप देख रहे हो स्टोन्स की, तो इनका इंटरलॉकिंग ऑफ स्टोन्स का टेक्निक था जिससे ये घर बनाते थे और हर चीज़ बनाते थे। तो ये जो बड़ा स्लैब देख रहे हो आप, ये देखिए, इसमें आपको निशान आ रहा है। तो लेदर का रस्सी होता था और ऊपर एक पुली होता था जिससे वो खींचते थे और पानी घरों तक आता था। तो वेल के बाद देखिए नहाने का एरिया, यहाँ ये लोग नहाते थे सीढ़ी से उतर के। कॉर्नर में एक बड़ा पत्थर मिला था जिसमें वो बैठ के नहाते थे, और जहाँ वो छोटा सा खिड़की जैसा है ना, वहाँ पे शॉवर मिला था। तो ये लोग बैठते थे पत्थर पे, ऊपर से शॉवर गिरता था। सोचिए, गजब ना। भुज में जब भूकंप आया था कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, बट इन जगहों को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि सब अंडरग्राउंड थे, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाए गए थे। तो ये सब खुदाई अभी भी चालू है, बट कहते हैं कि दिस विद हाउसेस। एंड जो आप ये स्ट्रक्चर देखते हो राउंड एंड ये बुंगास बोलते थे इसको। आपको पता है ना कि रेगिस्तान में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, तो इस तरह के जो हाउसेस होते थे सर्कल में, और ऊपर से भूसा डाल के इनको थैच किया जाता था, कवर किया जाता था, तो दे वे अर्थक्वेक प्रोन। तो यहाँ पे भूकंप से यहाँ गिरते नहीं थे और लोग इसमें आराम से रह सकते थे। तो आज भी वहाँ पे कच्छ में इस तरह के ही घर बनाए जाते हैं। जो ये अंकल जा रहे इस तरफ देखने के लिए, ये इनका ड्रेनेज सिस्टम था। तो जब भी वो गंदा होता था तो नीचे एक आदमी उतरता था, वहाँ पे जालियाँ रहती थी 3-4 लेवल में, वो जालियाँ निकाल के क्लीन करते थे। सोचिए, एक भी डर्ट बाहर नहीं, कुछ नहीं। और अभी हमारे यहाँ देखिए मॉडर्न सिस्टम में पूरा गटर फैला रहता है, पानी निकलता रहता है, रोड ख़राब होती रहती है, और हम अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं और इनको अनसिविलाइज्ड। ये इनका बड़ा ग्राउंड था
जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी और उसको स्टेडियम की तरह भी यूज़ किया जाता था। और जो आप पीछे देख रहे हो ये सिटिंग अरेंजमेंट था। सोचिए जैसे आज के स्टेडियम में बैठने के बंदोबस्त रहता है वैसा सिटिंग अरेंजमेंट था। और उसके पीछे का जो एरिया है वो लोअर टाउन एंड मिडिल टाउन था। तो सोचिए कितनी प्लान्ड सिटी होगी। इसके अंदर फैक्ट्री भी थी इनका, पानी का रिजर्वर्स था, पानी को कंजर्व भी करते थे, स्टेडियम भी था और सिमेट्री भी थी। जो मर जाते थे उनको दफनाने के लिए सिमेट्री भी थी। एंड यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। तो इनका आर्किटेक्चर और प्लानिंग देख के ऐसा फील होता है कि अरे हम तो कितने पिछड़े हैं। हमने मल्टी स्टोरीज तो खड़ी कर दिया बट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग अभी भी पानी आता नहीं है पीने के लिए। तो लोग टैंकर से पानी लेते हैं पूरे साल। फिर ड्रेनेज का सिस्टम इतना ख़राब है कि 2 महीने के बाद रोड में गटर का पानी आ रहा है, बिल्डिंग्स का क्रैक्स आ रहे हैं बिल्डिंग्स में। तो मतलब वी आर सो लैकिंग इन एथिक्स एंड प्रॉपर प्लानिंग। यहाँ है बीट का वर्कशॉप। तो ये फैक्ट्री छोटी छोटी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ मोतियाँ बनाई जाती थी। सोचिए अलग अलग रंग के पत्थर मिलते थे तो उन्हीं को घस के मोतियाँ बनाई जाती थी। और जो अपर टाउन के लोग रहते थे वो लोग पहनते थे। तो खुदाई में काफ़ी स्टोन्स के एंड शेल्स के नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट वगैरह मिले थे। अभी हमारा हो गया टूर ख़त्म और त्विषा अपना न्यू घाघरा जो पहनी थी उसको लेके लहरा के चल रही है पोज बना के। ये मेन गेट है, नॉर्थ गेट। बहुत बड़ा था ये। इसका एंट्री के ऊपर ना एक साइन बोर्ड था कहते हैं, जो एक्सकवेशन में मिला उसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। और यहाँ पे बोला जाता है और लिखा गया है हर जगह बोर्ड्स में कि अगर आप वो स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको 5 लाख रुपीज़ का इनाम है। तो वो स्क्रिप्ट का मैंने पिक्चर लिया था बट अभी मेरे पास है नहीं। अगर मिलेगा तो मैं वो डालूँगी स्क्रिप्ट में। XYZ ऐसे उनका खुद का उनका लैंग्वेज था, उस टाइम का लिपि था तो वो लिखा हुआ था। तो इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। अभी ये है हम पास हो रहे हैं रोड टू हेवन। सन देखिए सेट हो चुका है एंड क्लाउड्स देखिए पूरा ऑरेंज। और ये पूनम की रात थी। पूनम की रात में जो जुगल बताते हैं ये रिफ्लेक्शन पड़ता है सॉल्ट में एंड पूरा सॉल्ट वाइट हो जाता है। वही थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट था क्योंकि इट वॉज टू अर्ली। अगर रात को 10 बजे के बाद हम रुकेंगे ना तो जो रियल इफ़ेक्ट रहता है वो दिखाई देगा। बट ये भी बहुत ब्यूटीफुल था। इसमें पूरा रन इतना सुंदर दिख रहा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, या शायद कर सकते हो इमेजिन ये पिक्चर्स देख के, हमारे साथ वीडियोस देख के कि कितना ब्यूटीफुल होगा रियलिटी में ये। पर ठंड बहुत कड़ाके की थी तो हम लोग अंदर की तरफ गए नहीं सॉल्ट पैंस पे बैठने के लिए। ये मैं हूँ और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, दांत भी मेरे बजने लग गए थे, इतनी ठंड हो गई थी। हमने कहा जितने जल्दी हो निकलो यहाँ से। ये देखिए पूनम का चाँद। कहते पूनम का चाँद जो देखते हैं ना तो उसकी बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो आप भी देखिए हमेशा पूनम का चाँद रोड टू हेवन से। और ऐसा लग रहा है कि हर जगह बर्फ़ बिछी है, सफ़ेद बर्फ़। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे वाइट रन से भी ज़्यादा क्लियर व्यू था। ये सब ना मेमोरीज होती है जो कभी भी भूली नहीं जा सकती है। अभी हम पहुँच गए थे अपने होटल। तो ये यहाँ का डिनर है। डिनर खा के हमको सोना है क्योंकि कल हमको निकलना है टू भुज और रात को हमारी ट्रेन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं टू भुज। भुज के बाद रात को 10:30 बजे हमारी ट्रेन है। तो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रैवल। तो भुज सिटी में जो जो चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। और मनीष ने हम लोग को इतना एंटरटेन किया 2 दिन 3 दिन फुल टाइम पास। सो यू नो मनीष जहाँ पे भी रहता है तो एंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहती है। वापस सुनो ना, बैग है मेरा, मोबाइल है उधर। चलो बाय, सी यू। ये है आईना महल और इसके साइड में एक और महल था, पता नहीं, मैं तो जा नहीं पाई थी। मैं ऊपर गई तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मेरा स्टमक पेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग। तो मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं पाई, मतलब मैं इस महल में देखा ही नहीं मैंने कुछ। यहाँ पे फिर हम निकल पड़े, दवाई खाई, दिखाया मैंने डॉक्टर को और आई वॉज फाइन। फिर हम निकल पड़े स्वामी नारायण टेम्पल में। ये बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल था, बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ था एंड इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मेंटेन्ड मंदिर था स्वामी नारायण का। आप देखिए हमारे साथ कार्विंग से लेके जिस तरह से किया गया है एंड एंट्रेंस इसका जो मैंने दिखाया था आपको येलो कलर का, बहुत 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 ब्यूटीफुल टेम्पल। अंदर भी लगता था ऐसे कोई महल में पहुंच गए, इस तरह का वाइब दे रहा था। एंड राइट साइड में ये जो आपको दिख रहा है ये सब उनके रहने के लिए निवास है।
इस सब जगहों पे ना लेडीज़ को अलाउड नहीं रहता है। इवन जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने रहते हैं, मतलब टच करने को अलाउड नहीं है। आप दूर से भगवान को देख सकते हो, सामने जाकर टच नहीं कर सकते हो। इट इज़ दैट वे। तो मुझे ज़रा ऑड लगा, बट होता होगा इनके संप्रदाय में, औरतों को टच नहीं करने देते होंगे मे बी। तो बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, कभी आपका अच्छा हो तो ज़रूर देखिए स्वामी नारायण टेम्पल। और इतना बड़ा पार्किंग लॉट था ये। सब दर्शन करने के बाद चाय वाय पिए, आराम से हमने यहाँ 1 घंटा के करीब स्पेंड किया। फिर हम यहाँ से निकल पड़े। ये है वंदे मातरम मेमोरियल। ये जो देख रहे हो आप, ये पार्लियामेंट हाउस का रेप्लिका है और यहाँ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अलग अलग फेजेस को दिखाया गया है। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो बहुत फेमस है, तो इसी के लिए लोग आते हैं। 7:30 को स्टार्ट होता है, बट हम लोग को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि हमने इससे अच्छे देखे थे। बट बहुत फेमस है ये, कहते हैं इसके लिए। ये आयरन विंग चैम्स का शॉप था, जहाँ पे आपको छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स मिलते थे आयरन के। फिर आगे जाके आप देखोगे त्विषा गई है यहाँ पर, एंड स्वीटी। ये बांधनी के इसमें साड़ियाँ एंड दुपट्टे, जैकेट्स आपको सब मिलते हैं। त्विषा, स्वाति सब कोई रुके नहीं थे, सब अपना शॉपिंग करने चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो मार्केट है उसको ट्राइबल विलेज बोला जाता है, विच इज़ वेरी फेमस फॉर शॉपिंग। और यहाँ पे आपको बहुत सस्ती चीज़ें मिलेगी मार्केट में। मेन मार्केट में आप बाहर निकलोगे ना तो मेन मार्केट स्टार्ट होता है। नवरात्रों में गाई है हवेली की शहनाई, मन को बहुत लुभाई है। भक्ति शक्ति के आलिंगन में डूबा हर परिवार। ये देश है खुशी मस्ती का पुरस्कार। नृत्य कला ताल में घूमता, महकता मुस्कुराता हर इंसान। न जाति धर्म भाषा का विवाद, ये देश है आन बान शान का त्योहार। ये धन्य धरा है महावीर की अहिंसा की। ये धन्य धरा है गौतम की करुणा की। ये धन्य धरा है कृष्ण की रासलीला की। ये धन्य धरा है गांधी के फरमानों की। ये भूमि है वेद पुराण की। ये भूमि है। तो त्विषा, स्वाति और स्वीटी लोगों ने सबने शॉपिंग किया था, तो हम लोग बाहर निकल के उनको पिकअप करने के लिए उनके शॉप में गए। बहुत बढ़िया आइटम मिलता है यहाँ पे, आप भी कभी आओ तो प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस। रास्ते में हमने कुछ खा लिया था और अब हम पहुँच गए हैं स्टेशन। ये है भूत स्टेशन। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ और बैठेंगे और निकलेंगे अपने स्वीट होम। कहीं पे भी जाओ यू मिस योर होम। बट ये 3-4 दिन में तो इतना मिस नहीं किए थे। ये हमारे सिकंदर भाई बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया हमको। शॉर्ट ट्रिप था, बट इट वाज नाइस टू सी अ न्यू प्लेस, अनएक्सपेक्टेड प्लेस, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। तो आपको स्टेशन देख के समझ में आ गया होगा कि भुज अभी भी इतना डेवलप नहीं है, मतलब घर वर भी इतने है नहीं बराबर, रोड भी इतनी बराबर नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए स्टेशन में, ट्रेन हमारी खड़ी है। तो मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ न्यू जर्नी में आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। ऐसे बने रहिए, हमें ऐसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी।